हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडरबाज़ स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग जानना थोड़ा चाहेंगे कि आज मार्केट क्यों लास्ट में गिरा? क्योंकि जब अपन चल रहा था तो 500 के पास चल रहा था आज, और मतलब ढाई 3 बजे तक, और मैंने ये चीज़ बोला था कि भाई देखो, लास्ट में अगर गिरावट आ जाएगा तो इसमें क्या किया जा सकता है। तो लास्ट में ये 426 74 पॉइंट की गिरावट पे बंद हुआ। तो इसका क्या कारण था, है ना? क्या कारण था? चलो, दबाव तो ये नॉर्मल बात है कि दबाव तो सर चल ही रहा था, तो उसमें आपको नीचे आता हुआ दिखा, तो ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन क्यों हुआ? तो उसका जो प्रमुख कारण जो सामने आया, तो आप बोलोगे और पहले गिरा नहीं था, तो गिरा क्यों नहीं था? तो इस पे हम चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जीडीपी का डाटा अभी निकल के आया है, ये 7.8%। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ये तो अच्छा निकल के आया। बिल्कुल 7.8% निकल के आया है और गिर गया। तो ये कैसे, क्या मतलब, समझ रहे हैं? तो भाई जीडीपी का डाटा तो अच्छा आया है, तो ये बढ़िया बात है। और जीडीपी ने अच्छा काम, मतलब देश ने अच्छा काम किया, तो ये अच्छी बात है। 7.8 आना कम, मतलब किसी भी एंगल से ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चलो, नेक्स्ट जीडीपी का जो होगा थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, वो बात अलग है। लेकिन अभी तो डाटा अच्छा है, तो फिर गिरा क्यों? तो इस कारण से मार्केट नहीं गिरा। बाकी ये चीज़ देख लीजिए कि जीडीपी का डाटा 7.8 निकल के आया, जो कि बहुत अच्छा है। तो इस कारण मार्केट नहीं गिरा, बल्कि ये तो आने वाला समय के लिए मार्केट के लिए अच्छा है। तो फिर गिरा क्यों? तो गिरा क्यों, इसको ढूँढने जाइएगा तो आपको देखिएगा कि यूएस मार्केट भी गिरा हुआ था, थोड़ा डाउन था। डाउ जोन वगैरह 100 पॉइंट समथिंग कुछ डाउन था, 150। तो नेस्डेक भी डाउन था। तो क्या इस कारण शार्प गिरावट आया? ये तो दोपहर से ही डाउन था, फिर भी हम लोग 500 के ऊपर टिके हुए थे। तो फिर गिरा क्यों? तो मेरे हिसाब से जो गिरने का मेन कारण था, वो था फॉरेन रिजर्व डाटा का आना। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? कि इंडिया का फॉरेन रिजर्व डाटा, इस कारण आज मार्केट ज़्यादा एक्शन दिखाया कि 695 था, वहाँ से घट के 5 बिलियन ठाक से नीचे आया। ये कारण मार्केट जो है आपको डाउन दिखाया, ऐसा मेरा मानना है। अब आप बोलिएगा कि सर ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कि जब आप देख सकते हैं कि 6:30 ये ग्लोबल टाइमिंग है ना? तो आपको 7.8% का जीडीपी ज़बरदस्त निकल के आता हुआ दिखा आपको अगस्त 2029 तक, ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ जी। तो ये 6:30 वाला टाइमिंग क्या था? पहले तो ये देखते हैं, और 6:30 के बाद निफ्टी का मूवमेंट देख लेते हैं। तो आपको पहले तो उसको हम इंडियन टाइमिंग में देख लें। देखिए, टॉप कब बनाया था? 11:50 में। तो पहले 6:30 का तो टाइमिंग देख लें कि 6:30 जीएमटी का मतलब क्या है। तो 6:30 जीएमटी का मतलब होता है 12 1200 आवर्स, ठीक है? और मार्केट आज हाई कितना में बनाया था? मार्केट का आज हाई कितना में था? तो आज मार्केट का हाई 1150 आवर में मार्केट ने आज अपना हाई बनाया था, ठीक है? और उसके बाद फिर डाउन 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 नीचे नीचे आता रह गया। अब दूसरा जो है, जो ये डाटा आया, जो फॉरेन रिजर्व का, ये 11:30 AM में आया। अब 11:30 AM कितना हो गया भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये शाम में 5 बजे के पास आ गया डाटा, ठीक है? 11:30 मतलब शाम का 5 बजे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ही इस डाटा का अनुमान हो चुका था, और इसी कारण थोड़ा-सा दबाव आपको बंद होता। तो आप बोलोगे तो सर ये अच्छा डाटा है कि खराब डाटा है? तो मेरे हिसाब से ये खराब डाटा है, ठीक है? मेरे हिसाब से ये खराब डाटा है। तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा। ये जो कम हुआ है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा, जीडीपी अच्छा आया है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो पॉजिटिव साइड में, ये नेगेटिव साइड में। लेकिन इसमें क्या बात है, वो भी मैं आगे बता रहा हूँ। अभी तक आपके पास आया नहीं होगा ये न्यूज़, तो वो न्यूज़ सूत्रों के हवाले से आएगा। आप देख सकते हैं कि अचानक से रुपया, मतलब फर्स्ट क्लास 88 का भी लेवल तोड़ के 88.17 हो गया अचानक से। तो अब आप समझ रहे हैं कि, है ना? ये देखिए 88.15 हो गया, नहीं तो 87 पॉइंट उतना चल रहा था ना, 50 के पास, है ना? 87.33 आज चल रहा। आज मतलब 28 तारीख है ना, आज 29 है ना? तो आज देखिए, आज काफ़ी अप साइड में आपको जाता हुआ दिखा। सुबह में तो ठीक था, 87.85 के आसपास था, फिर 86 टू हुआ 7, और लाइफ टाइम कमजोर रुपया ने हाई बना दिया 88.29 का। क्लियर है? भरपूर कमजोरी का आज एहसास दिखा दिया, और मेरे हिसाब से तो लाइफ टाइम लो का दिखा है ऐसा। हाँ, सबसे कमज़ोर दिन रुपया के लिए आज का दिन माना जाएगा, क्योंकि इससे कमज़ोर मतलब कभी नहीं हुआ था। पूरे लाइफ टाइम लो पे रुपया चला गया है। तो हो सकता है कि ये जो बिकवाली आई है, दो कंडीशन में देखिए, या तो हो सकता है कि इंडियन रुपीज़ को मजबूत करने के लिए
आया होगा या फिर रियल मायने में इम्पैक्ट हुआ है। तो ये जो 5 बिलियन का है, इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में लास्ट में दबाव के तौर पर आता हुआ दिखा, जो मंदिरियों के पक्ष में था। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ रुपया कितना कमज़ोर हुआ है और अचानक से कमज़ोर हुआ है। बाकी गोल्ड मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और आज मैंने भी यहाँ SIP किया जो आप लोगों को मैंने दिया। सिल्वर 39 क्रॉस करके ऊपर में और मजबूती के साथ काम चल रहा है ना। तो ये सब एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह से अभी इक्विटी में लगता है कि टाइम लेगा। चलिए, ये तो था कुछ ख़राब, अब आते हैं कुछ अच्छी बात में। तो मोदी साहब का, PM मोदी साहब का हमारे गए हैं जापान में। तो जापान में जाने के बाद एक अच्छी खबर निकल के आई है। 10 ट्रिलियन येन जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो एक अच्छी खबर यहाँ निकल के आई है, और 10 ट्रिलियन 10 साल में। PM मोदी की जापान यात्रा में जापान 10 वर्ष में भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है ना। तो टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध जो भी अपना चल रहा है, तो ये एक अच्छी खबर अभी तो निकल के आई है 10 ट्रिलियन का, जो कि 10 ईयर्स में करेंगे, तो अच्छी बात है। नेक्स्ट एक अपडेट और आ रही थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप तक वो अपडेट पहुंचा दिया जाए। उसमें ये निकल के आया है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, लाइक माउस ईटिंग एलिफेंट, है ना, तो भारत के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पर अमेरिकी अर्थशास्त्री का बयान आया है, यह चूहे का हाथी को मारने जैसा है। NDTV से साहब ये है, तो अब क्या बोला जाए, अब किसको सही बोलें किसको ख़राब बोलें। आप देख सकते हैं चूहे का हाथी को मारने जैसा है, और जो भी बात बोला गया है गलत नहीं बोला गया है कि रसिया टुडे के साथ, टुडे ना के साथ, मतलब इन्होंने बोला है कि जो भारत के लिए अपने दरवाजे, अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है, तो भारत अपने निर्यात को बेचने के लिए अन्य स्थान ढूंढ लेगा। फैक्ट है क्या भाई? नहीं, अब करने दोगे 50%, 100%, 500% लगाओगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर हम लोग भी तो कर सकते हैं। E-कॉमर्स पे है, ऑप्शन है, भारत सरकार उसको दबा के रखा है, सोच रहा है एक पगले के कारण पूरे अमेरिका से अपना खराब ना किया जाए, इसलिए भारत चुप है और शांत है। और बोलते ना, जब तक चुप है और शांत है तभी तक दुश्मन आपकी शक्ति का अंदाज नहीं लगा पाया है। अगर देखिए आप ज़्यादा यहाँ बड़बोला कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो जितना चुप होकर अपना काम करिए। और गलत नहीं कहा है कि अमेरिका बंद करता है तो भारत अपने निर्यात को बेचने के लिए अन्य स्थान ढूंढ लेगा, और यह कदम ब्रिक्स देश को और भी मजबूत करेगा। ये भी बात सही है कि ब्रिक्स को तो मजबूत करेगा ही करेगा, है ना। माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प फ्रेंड, तो फ्रेंड ने भाई साहब लठ तो कर दिया है, तो चलो कोई नहीं। रिचर्ड वोल्फ ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे कठोर व्यक्ति की तरह काम कर रहा है, लेकिन वह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इस बात पे हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। ब्रिक्स को पश्चिम का आर्थिक विकल्प बनाने पर जोर दे रहा है, और ये देखिए ब्रिक्स को मजबूत ब्रिक्स के देश नहीं कर रहे हैं, अमेरिका ही ब्रिक्स को मजबूत कर रहा है, समझ रहे हैं। तो 50% का जो अमेरिकी टैरिफ लागू हो गया है, जो मौजूदा टैरिफ से 2 गुना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने के लिए जो लगाया है, दंड दिया है, तो ट्रंप ने ऊर्जा लेन देन को लेकर भारत पर दबाव बढ़ाया, जो कि यूक्रेन में मॉस्को के युद्ध के लिए आय का मुख्य साधन था। ये अनाप शनाप जो भी है उनका अपना है सोच, वो खरीद रहे हैं तो सब ठीक है, हम खरीद रहे हैं तो गलत है। तो रूस ने अपनी ऊर्जा खरीदने और बेचने के लिए दूसरी जगह ढूंढ लिया है। वैसे ही भारत भी अपना निर्यात अमेरिका को नहीं बल्कि ब्रिक्स के देशों को करेगा। बात समझ में आई? बोल रहा है कि अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिया था। वल्फ ने कहा कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है तो भारत अपने निर्यात बेचने के लिए दूसरी जगहें तलाश लेगा, और यह कदम ब्रिक्स देशों को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन जैसे रूस ने अपनी ऊर्जा खरीदने और बेचने के लिए दूसरे जगहें ढूंढ ली, वैसे भारत भी अपनी निर्यात अमेरिका को नहीं बल्कि ब्रिक्स के बाकी देशों को बेचेगा। तो ये सही बात है भाई, कोई भी करेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं कहेगा। तो अब ये जाने अमेरिका के लोग, और ये जो बैठा रखे हैं अधकपारी को, भस्मासुर को, वो जाने, ठीक है। तो अच्छा है। तो लेकिन कुल मिला के अभी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है तो ये तो बढ़िया है। डाटा के हिसाब से बोलिएगा तो ख़राब है, तो ठीक है ना। जो बात है वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि फॉरेन रिजर्व का अचानक से कम होना, रुपया का टूट के इतना ऊपर उठ जाना, ये सब खराबी के संकेत है। तो आप बोलोगे तो सर इसका मतलब दबाव बढ़ेगा। देखिए दबाव तो बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं इतना जल्दी क्यों बोल दूँ दबाव बढ़ेगा? अभी समय है ना, धीरे धीरे देखते हैं, कर रहे हैं। अभी उस पर भी मतलब बनाया जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। बस याद रखना है कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश है ना साहब। आप कभी भी मार्केट को जीत हासिल कर लोगे।
सबसे मुश्किल आज के टाइम में होता है कि पोर्टफोलियो में कैश नहीं बचता है, तो इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। और थोड़ा सा यहाँ हम लोग रुक रुक के देखिए, रूल नंबर 13 लगा दिए, शांत हो गए, अपने आप आपको एक लेवल में आ गया। अब यहाँ पर ही थोड़ा स्थिति को भांप के फिर काम करेंगे। अब जिस तरह 5 बिलियन का ऐसी लॉस है, तो उसका तो इम्पैक्ट मार्केट पे होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब बढ़ता है तब हम तो बोल देते हैं कि तेजी होगा, रोक सकता है तो रोक लो। तो अभी कम हुआ है तो स्वाभाविक है कि गिरावट भी थोड़ा होगा। तो 330 का लेवल इस बार तोड़ता हुआ दिख सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं, जो होगा बढ़िया होगा, है ना। बाकी सब ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज हमने SIP भी किया, जिस जगह SIP किया उस जगह से ठीक है, मजबूत है ना। तो इस जगह भी हमने SIP किया तो उसी जगह किया जहाँ बनता है, फालतू का दाएं बाएं पैसा पार्किंग नहीं करवाया। जानते हैं सर, बहुत आसान है कि ये खरीद लो वो खरीद लो। अरे भाई खुद तो खरीदो, तब ना पता चलेगा। पार्किंग दूसरे का होगा तो ठीक है, और खुद का हुआ तो खराब है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इसलिए मैं उस तरह से करके दिखाता हूँ जो ग्राउंड में हकीकत है। ख्वाबी पुलाव नहीं बनाना है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखने, ठीक है। उसको ग्राउंड में इंप्लीमेंट कैसे करना वो चीज़ है। तो ये अपना टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ये फ्री टेलीग्राम है। ये स्विंग है साहब, ये शॉर्ट स्विंग है, ज्वाइन करके रखिए। नहीं बनता है हम कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, बनता है तो हम बता देते हैं। आज इंटरेस्ट ही नहीं था किसी का, ऊपर से डाटा का अच्छा आना, और फिर जो डाटा आने वाला था उस पर पहले ही एक्शन हो जाना। तो ये बात है, इस कारण दबाव हुआ, क्योंकि किसी ना किसी को तो इसकी खबर थी कि भैया आज फॉरेन रिजर्व डाटा डाउन होकर आ रहा है 5 बिलियन का। बात समझ में आई? ये बात फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।